गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप में हूं आपका दोस्त और कोच पंकज। सो गाइस थंबनेल तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। सनफ्लावर को कहते हैं सूरजमुखी। यू डिज़र्व टू बी हैप्पी एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट्स मेक यू दुखी। सो गाइस आज की कहानी शुरू करते हैं। लामिन यामल नसरोई इबाना, जन्म 13 जुलाई 2007, कैटेलोनिया के बार्सिलोना महानगरीय क्षेत्र एस्पलूगस डी लोब्रेगेट में हुआ था। लामिन यामल की मां का नाम शीला इबाना है और उनके पिता का नाम मुनीर नसरोई है। वह मोरक्को से हैं और माता इक्वेटोरियल गिनी से हैं। उन्होंने उसे दो लोगों के सम्मान में एक मिश्रित नाम दिया जिसका नाम है लामिन और यामल था, लेकिन वह स्पेन में ही पले बड़े। इसी देश के फुटबॉलिंग कल्चर ने लामिन की परवरिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार दोनों स्पेन में आ बसे थे और यहीं शादी की थी। जब लामिन की उम्र 3 साल की थी तब मुनीर और शीला अलग हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लामिन की परवरिश साथ करने का फैसला लिया। जहां लामिन की मां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, वहीं उनके पिता भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने बेटे को सपोर्ट करते नजर आए हैं। यूरो 2024 के दौरान स्थानीय स्पेनिश मीडिया से बात करते हुए नसरोई कहते हैं, जब इसका लामिन जन्म हुआ मैं तभी से जानता था कि यह एक स्टार बनेगा। हर पिता यही जानता है और हर पिता अपने बेटे को सबसे अच्छा देखना चाहता है। वह कहते हैं सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि वह निजी जीवन में भी बहुत अच्छा है। वह अभी सिर्फ एक बच्चा है और उसे खुदा ने नवाजा है। यह बेहद ज़रूरी है कि उसकी कद्र की जानी चाहिए। 16 साल में किया यूरो 2024 में डेब्यू। लामिन 7 साल की उम्र से ही स्पेन के शीर्ष फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना में शामिल हो गए थे। उसके बाद से फुटबॉल की दुनिया में लामिन का सफ़र बहुत तेज़ रहा। लामिन का फुटबॉल कैरियर महज 15 साल 9 महीने और 16 दिन की उम्र में शुरू हो गया था, जबकि उन्होंने स्पेन के फर्स्ट क्लास फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में FC बार्सिलोना के लिए डेब्यू किया था। उस समय वह ला लीगा में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। इस साल जब उन्होंने जर्मनी में खेले गए यूरो 2024 में अपना पहला मैच खेला तो वह इस टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। लामिन ने इस टूर्नामेंट के दौरान अपना कौशल मैदान पर भी दिखाया। लामिन ने टूर्नामेंट के दौरान 5 असिस्टेंट गोल करने और एक खिलाड़ी की प्रत्यक्ष मदद की। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में एक गोल भी किया, जिसकी मदद से उनकी टीम ने यूरो 2024 के फाइनल में जगह बनाई। लामिन की काबिलियत को इस तरह से समझा जा सकता है कि उन्होंने यूरो जैसे किसी बड़े टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले मामले में ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली। उनकी ड्रिबलिंग क्षमता और गेंद को नियंत्रण करने की तुलना लियोन मेसी से की जाती है। उनके पिता ने उनके कैरियर को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानी यामाल स्पेन के दिग्गज क्लब बार्सिलोना की एकेडमी से निकलकर आए हैं और पिछले 1 साल से इसी क्लब के साथ ही नेशनल टीम में अपना जलवा दिखा रहे हैं। बार्सिलोना के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यमाल की बाय आउट की कीमत 1 बिलियन यूरो यानी 9,036 करोड़ रुपए रखी है। यानी अगर कोई फुटबॉल क्लब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले बार्सिलोना से ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है तो उन्हें 9,000 करोड़ खर्चने होंगे। लामिन यामल की कहानी प्रेरणादायक है, जो एक युवा फुटबॉलर की कहानी है जो अपने प्रतिभा, लगन और समर्पण के साथ दुनिया को प्रभावित कर रहा है। वह भविष्य में भी एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर अग्रसर है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। जब 4 लोग कुछ कहें जस्ट बिकम बहरा, दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन अ स्माइल ऑन योर चेहरा। सो गाइस आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।